हनुमान जी का हाथ हिला। जैसे हनुमान जी का हाथ हिला, हाथ हिलते ही नारायण तो घर हिला, घर हिलते ही नारायण घर वाले की आंख खुल गई, वैद्य जी की। जैसे घर वाले की आंख खुली, घर वाली ने वैद्य जी को जगाया। वैद्य जी देखो देखो क्या हो गया, देखो देखो क्या हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हमारा घर हिल रहा है, ऐसा लगता है घर चल रहा है। नारायण जैसे कहा कि ऐसा लगता है घर चल रहा है, तो नारायण नारायण उस समय वैद्य जी कहते चुप हो जा, चुप हो जा, तुझे नहीं पता ये घर वही बंदर उठा के ले जा रहा है जिसने लंका में आग लगाई थी। बोल मत, बोल मत, यदि बोलोगी तो पानी में फेंक देगा, फिर क्या करोगे? इसलिए जहाँ ले जाता है इसको ले जाने दो। हनुमान जी ने ले जाके सारा घर प्रभु श्री राम जी के आगे रख दिया। महाराज प्रभु श्री राम ये लीजिए, ये घर वैद्य जी का, ये वैद्य जी का दवा, ये दवाखाना, घरवाली, बच्चे, कोई बहाना नहीं है पीछे कि कोई बाकी चीज रह गई। वैद्य जी ने फिर से बहाना बना दिया। फिर से वैद्य जी ने कह दिया कि जाओ संजीवन बूटी लेकर के आओ, सूर्य उदय से पहले पहले आ जानी चाहिए। हनुमान जी ने कहा संजीवन बूटी कहाँ है? बोले द्रोणागिरी पर्वत पर। द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवन बूटी कौन सी होगी? वैद्य जी ने कहा जो आकाश के सितारों की तरह टिमटिमाती होगी वो संजीवन बूटी होगी। हनुमान जी ने कहा अब जाना भी जरूरी और वापस सूर्य उदय से पहले आना भी जरूरी। नारायण हनुमान जी ने उसी समय सोचा कि अब वापस जल्दी जाओ। नारायण हनुमान जी जल्दी से वापस जय श्री राम करते हुए जैसे ही वहां से उड़े, उड़ते ही नारायण द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते उन्होंने जाकर के देखा वहां तो एक नहीं पूरा द्रोणागिरी पर्वत चमक रहा है। अब संजीवन बूटी कौन सी? पर्वत सारा चमक रहा है। हनुमान जी ने सोचा यदि एक बूटी उखाड़ करके ले जाऊं, वैद्य जी ने जाते ही कह दिया ये नहीं है दूसरी थी, तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। हनुमान जी ने कहा झगड़ा झंझट खत्म करो, पूरे द्रोणागिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया। बोल जो वैद्य जी को पसंद होगी बूटी ले लेंगे, बाकी छोड़ दी जाएगी। पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए। हनुमान जी को कहा वैद्य जी को बुलाओ, उनका घर उठा लाए। हनुमान जी को कहा संजीवन बूटी लाओ, पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए। आज हनुमान जी को कहा कि पुल बनाने के लिए पत्थर लेकर के आओ। हनुमान जी गए बहुत बड़े पहाड़ के पास और जाके पहाड़ को लगे जड़ से हिलाने। वो पहाड़ कहते महाराज महाराज हनुमान जी क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा ओ पर्वत तुझे राम जी की सेवा में काम लेने के लिए ले जा रहा हूँ। नारायण नारायण वो पर्वत कहता है मैं राम जी की सेवा में क्या काम आऊंगा? नारायण हनुमान जी कहते हो पर्वत तेरे छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर राम 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 लिखा जाएगा। तेरे छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से राम जी अपने श्री चरण रखेंगे और देख तेरा जीवन बदल जाएगा। तुम चल। नारायण एक पर्वत ने जब ये सुना मेरा जीवन राम जी की सेवा में काम आएगा, वो पर्वत तैयार हो गया। हनुमान जी उस पर्वत को उठा करके लाए, जैसे समुद्र की ओर आने लगे। जहाँ पर पुल बन रहा था समुद्र के नजदीक करीब पहुंचने ही वाले थे कि नारायण सभी बंदरों ने हाथ ऊपर उठा के कह दिया पुल बन के तैयार हो गया, पत्थर लाने बंद कर दो। जैसे ये कहा कि पुल बन के तैयार हो गया, पत्थर लाने बंद कर दो। हनुमान जी ने कहा ये क्या हुआ? मैं तो इस पर्वत को वचन दे के आया था तेरे पत्थरों के ऊपर राम राम लिखा जाएगा, उसके ऊपर राम जी अपने श्री चरण रखेंगे, तुम राम जी की सेवा में काम आओगे। अब इन बंदरों ने कह दिया कि पुल बन के तैयार हो गया, पत्थर लाने बंद कर दो। अब मैं इस पर्वत को क्या जवाब दूंगा? नारायण हनुमान जी ने उस समय उस पर्वत से कहा जरा थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुको, मैं अभी आया। उस पर्वत को वहीं पर रख करके हनुमान जी नारायण श्री राम जी के पास पहुंचे। श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी आज उदास होकर के बैठ गए। राम जी ने कहा हनुमान तुम्हारा और उदास होने का क्या काम? तुम उदास क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम मैं एक पर्वत को वचन दे के आया था, तुम्हें राम जी की सेवा में लिया जाएगा, परंतु क्या करूं प्रभु? जैसे मैं पर्वत को लेकर के यहाँ पहुंचा सभी बंदरों ने कह दिया पुल बन के तैयार हो गया, पत्थर लाने बंद कर दो। अब मैं इस पर्वत को क्या जवाब दूंगा? ये पर्वत क्या बोलेगा? राम जी के सेवकों की झूठ बोलते हैं, अब मैं क्या करूं? श्री राम जी मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। प्रभु श्री राम जी ने कहा हनुमान कह दो उस पर्वत से, कह दो उस पर्वत से कि अब की बार त्रेता युग में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं अपनी जगह से एक तिल भर भी इधर से उधर हिल नहीं सकता। इस पर्वत को कह दो हनुमान
तुम कह कर के लाए हो कि राम जी तेरे ऊपर चरण रखेंगे, इसे कहो इंतजार करे, थोड़ा धैर्य रखे, मैं अगले युग में आऊंगा। इसके ऊपर चरण तो क्या, मैं इस पर्वत को अपने हाथों के ऊपर उठाऊंगा, हाथी के ऊपर नहीं, 1 महीना तक उंगली पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपना स्वरूप दूंगा, मैं इसकी स्वयं पूजा करूंगा, औरों से भी करवाऊंगा। ऐसा द्वापर युग में होगा और कलयुग में भी वरदान दे करके जाऊंगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इस पर्वत की उतनी उतनी पूजा बढ़ती चली जाएगी। नारायण हनुमान जी ने जाकर के उस पर्वत को जब ये कहा तो वो पावन पर्वत बने। द्वापर युग में आकर के गिरिराज पर्वत, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया और वरदान दिया, अपना नाम दिया, अपना स्वरूप दिया, स्वयं पूजा की, औरों से करवाई और ये कहा कि जाओ पर्वत में वरदान देता हूँ कि जैसे कलयुग आएगा, कलयुग में तुम्हारी पूजा तो बढ़ेगी परंतु तुम्हारा आकार जो है ना वो घटता चला जाएगा। आज नारायण गिरिराज पर्वत राजस्थान की सीमा का स्पर्श करता हुआ है। नारायण उत्तर प्रदेश में गिरिराज पर्वत कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, गिरिराज पर्वत की पूजा तो बढ़ रही है परंतु गिरिराज पर्वत का आकार जो है ना वो कम होता चला जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में नारायण गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया और नारायण सभी ब्रजवासियों से कहा तुम इसकी छाया में आ जाओ। सभी लोग वहां पर आ गए और स्वर्ग के राजा इंद्र देवता ने अपनी जल सेना को, अपनी पवन सेना को, अपनी अग्नि सेना को सबको भेजा। नारायण अग्नि देवता ने अग्नि बरसाई, पवन देवता ने पवन चलाई, जल देवता ने जल बरसाया। जब सब थक करके, हार करके, खाली हो करके वापिस चले गए, पूरा ब्रिज तहस नहस हो गया। नारायण सभी ने जाकर के इंद्र देवता को बता दिया हमने पूरी ब्रिज को तहस नहस कर दिया महाराज। उस समय नारायण भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति जब शांत हो गई, विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा जाओ विश्वकर्मा तुम जाओ और जाकर के ब्रिज जैसा था उन्हें वैसा का वैसा बसा दो। देखते ही देखते नारायण विश्वकर्मा जी ने क्षण मात्र में पूरे ब्रिज को वैसा का वैसा बना दिया और भगवान श्री कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों से कहा आप अपने अपने घरों में आनंद से जाइए और जाकर के रहिए। नारायण सब अपने अपने घरों में गए और जाकर के आनंद से रहने लगे। किसी को इस बात का तनिक मात्र भी पता ना चला कि ब्रिज की कोई भी हानि हुई थी। नारायण भगवान श्री कृष्ण की गिरिराज धरण की पावन मंगलमय लीला नारायण आगे की ओर बढ़ती है। इसी बीच में नारायण ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण में चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जो थे वृंदावन में रहते थे। दुनिया वालों नारायण भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। जिस इंसान को तीर्थ में निवास करने का मौका मिले, तीर्थ में वास मिले, सोचो बहुत बड़ी किस्मत। और तीर्थ के प्रति तीर्थ में रह करके श्रद्धा बनी रहे, सोचो ये उससे भी बड़ी कहीं किस्मत है। क्योंकि नारायण अक्सर तीर्थ में रहने वालों की तीर्थ के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। नारायण नंद बाबा वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में रहते हुए वो नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करने जाते थे। नारायण तीर्थ में रहना अति उत्तम भाग्य है। तीर्थ के प्रति श्रद्धा होना अति उत्तम भाग्य है। भगवान के प्रति पूजा पाठ बने रहना अहोभाग्य है। दुनिया वालों इंसान का जन्म मिले ये बहुत बढ़िया बात है। इंसान का जन्म मिलने के बाद सत्कर्म करो ये उससे भी बड़ा भाग्य है। बाबा तीर्थ में रहते हैं और तीर्थ में रहते हुए नित्य प्रति यमुना जी स्नान करने जाते हैं। एक बार नंद बाबा को पता ना चला। पहले जमाने में नारायण ये कोई घड़ी घड़ियाल नहीं होते थे, अब इतने बज गए, अब इतने बज गए, अब इतने बज गए। पहले के लोग जो भी कार्य करते थे नारायण सूर्य की धूप छाया को देख करके और रात को तारों की चाल को देख के, ये तारा वहां पहुंच गया, ये तारा वहां पहुंच गया, इतने बज गए, इतने बज गए, इतने बज गए। तो नंद बाबा नारायण इसी तरह से सितारों की चाल को देख करके नित्य प्रति यमुना स्नान करने जाते थे। परिणाम क्या हुआ कि एक बार नंद बाबा
यमुना जी स्नान करने जाने वाले थे कि उस रात को आकाश में बादल थे, साफ नहीं था आकाश, बादल थे। नंद बाबा को बादलों की चाल में सितारों का पता नहीं चला कि टाइम कितना हो गया। सो उनसे एक गलती हो गई। और गलती क्या हुई नारायण, कि वो रात्रि के तीसरे पहर में यमुना जी में स्नान करने चले गए। जबकि नीति ऐसा कहती है कि सूर्यास्त के बाद मनुष्य को तीर्थ के जल को और हरे पत्ते वाले वृक्ष को स्पर्श करना वर्जित है। तीर्थ के जल को सूर्यास्त के बाद भी स्नान करने के लिए नहीं जाना चाहिए और हरे पत्ते वाले वृक्ष को नारायण सूर्यास्त के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा नीति कहती है। नारायण यदि कोई विशेष पर्व ना हो तो सूर्यास्त के बाद तीर्थ में स्नान नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए महाकुंभ का मेला है तो स्नान होगा, मान लीजिए ग्रहण है तो स्नान होगा। यदि विशेष पर्व नहीं है तो स्नान नहीं होगा। नंद बाबा को पता नहीं चला, सो नारायण रात्रि के तीसरी पहर में मतलब 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में नारायण वो यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए उतर गए। जैसे यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे तो जल के देवता है वरुण देव। वरुण देव को बुरा लगा, भगवान की पिता है तो क्या हुआ, मर्यादा को तो तोड़ा ही है। सो उन्होंने क्या किया, नंद बाबा को पकड़ा, बंदी बना लिया और वरुण लोक में जाकर के कैद कर दिया, बंद कर दिया। अब नारायण नंद बाबा वरुण लोक में बंदी बना लिए गए, किसी को पता नहीं। 2, 4, 5 दिन के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरे पिता नहीं है, क्या हुआ, योग बल से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा बाबा कहाँ है, देखा कि वो तो वरुण लोक में बंदी बना लिए गए। नारायण भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक में गए और वरुण लोक में जाकर के नारायण उन्होंने वरुण देव से क्षमा मांगी, अपनी गलती का अपराध को स्वीकार किया और नंद बाबा को छुटा करके वहां से वापिस लाए। नंद बाबा वापिस श्री धाम वृंदावन में आए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वृंदावन में आनंद से रहेंगे, परंतु संयोग की बात कहिए, व्यक्ति ये कहता आज से कल का दिन बढ़िया आएगा, आज से कल वाला दिन बढ़िया आएगा, कल के इंतजार में इंसान जी रहा है। यदि उसे ये पता चल जाए कि आने वाला कल आज से कहीं हद तक नीचा होगा तो नारायण इंसान आज भी ना जिए। इंसान इसी उम्मीद से जिए कि आने वाला कल बढ़िया होगा, आने वाला कल बढ़िया होगा, आने वाला कल बढ़िया होगा। नारायण भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब चिंता की कोई बात नहीं, आने वाला कल बढ़िया होगा, परंतु उन्हें क्या पता कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। नारायण की पावन मंगलमय कृपा से इधर मथुरा के राजा महाराज कंस को चिंता बढ़ती जा रही है कि मेरा काल बड़ा हो गया, मैंने जितने राक्षसों को भेजा कोई लौट करके अब तक वापस नहीं आया, जिनको भेजा सभी को नंद के लाला कृष्ण ने मार दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। एक दिन महाराज कंस को किसी समझदार ने सलाह दिया कि महाराज शत्रु के घर में जाकर के शत्रु को मारना आसान नहीं है, यदि शत्रु को मारना चाहते हो तो उसे अपने घर में बुलाओ, घर में बुला करके फिर किसी भी चाल में फंसा सकती हो। नारायण भगवान श्री कृष्ण मेरे काल है, ऐसा जब कंस को समझ आ गई तो कंस ने क्या किया, अपनी मथुरा नगरी में एक यज्ञ का आयोजन किया। जब एक यज्ञ का आयोजन किया, ऐसी योजना बनाई कि इस यज्ञ के मुख्य अतिथि के रूप में हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बुलाएंगे। परिणाम नारायण मुख्य अतिथि के रूप में कृष्ण और बलराम को बुलाएंगे। जब ऐसा कहा तो बुलाने के लिए कौन जाए, जो बुलाने के लिए जाए विश्वास पात्र तो होना ही चाहिए। नारायण अब ये निर्णय किया गया कि अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी पर नंद बाबा विश्वास करते हैं और वो कृष्ण बलराम जी को मथुरा नगरी में कंस के यहाँ यज्ञ में भेज देंगे। अक्रूर जी को बुलाया गया और महाराज कंस ने ये बोला कि अक्रूर जी आप भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मेरे मथुरा नगरी के यज्ञ का निमंत्रण दो और मुख्य अतिथि के रूप में बुलाओ। अक्रूर जी ने एक बार तो ना कर दिया कि नहीं बुलाएंगे, परंतु नारायण जैसे लौट करके वापस गए तो वसुदेव शूरसेन जी ने अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप भगवान कृष्ण और बलराम को बुला करके लाओ। कृष्ण और बलराम वो सूर्य हैं